राज्य शासन की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत कोरबा जिले के किसानों के खातों में 52 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की राशि सीधे पहुंचाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के बैंक खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त, गोधन न्याय योजना तथा तेंदुपत्ता प्रोत्साहन की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने डीएफओ कोरबा श्री एन गुरुनाथन और एडीएम संजय अग्रवाल की मौजूदगी में जिले के चयनित 10 तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता बोनस वितरण प्रमाण पत्र वितरित किए। तीनों योजनाओं के तहत जिले के किसानों को 52 करोड़ 44 लाख 56 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में जिले के 23,832 किसानों के खाते में 17 करोड़ 87 लाख 73 हजार रुपए की राशि सीधे पहुंचाई गई। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को भी राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। कोरबा जिले में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक 3,524 गोबर संग्राहकों से 7,46,844 किलो गोबर की खरीदी की गई। इस अवधि में खरीदे गए गोबर की राशि 14,93,688 रुपए संग्राहकों के खाते में हस्तांतरित की गई। वर्ष 2018 में सीजन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उनके बैंक खाते में पहुंचाई गई। जिले के 88,619 तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी उनके खातों में 34 करोड़ 82 लाख 63 हजार की राशि पहुंचाई। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण के तहत कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 54,901 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 18 करोड़ 13 लाख 76 हजार 515 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर की गई। इसी प्रकार कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले पंजीकृत 33,718 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 16 करोड़ 28 लाख 87 हजार 480 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में सीधी अंतरित की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अवार्ड में मंदसौर नगर पालिका को देश में 50वां व प्रदेश में 13वां स्थान मिलने पर नगर पालिका अमले के द्वारा नपा सभागृह में मनाई जा रही खुशियों में उपस्थित नपा अध्यक्ष, नपा सीएमओ सहित अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी की गंभीरता को भूलते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई। कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो वहीं चेहरे पर मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा। जबकि आपको बता दें कि मंदसौर जिले में कोरोना का संकट हर दिन बढ़ रहा है। जिले में अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। नगर पालिका आयोजन में कोरोना नियमों की धज्जियों के बारे में जब नगर पालिका अध्यक्ष राम कुटवानी से सवाल पूछा गया तो वे सवाल को टालते हुए नजर आए। मंदसौर में लगातार केस जो है मरीज बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उपयोग नहीं दिखा गया। ऐसे में क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आप लोग ही कोशिश कर रहे हैं, कोरोना गंभीरता को भुला गए। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। क्या होता है कि कई मरतबा ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो किया जाता है, जब कई मरतबा कई वर्षन देना होता है, ऐसी स्थिति में आवाज़ क्लियर नहीं आती है, जनता के पास कोई आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, हम बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में मास्क को खोलकर कोई वर्षन देना पड़ता है। तो मास्क तो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, तो ऐसा क्यों? नहीं, सबके पास मास्क है। आप देखेंगे, देखो आपके पास, देखो मेरा कहना, आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप जो आप प्रश्न कर रहे हैं आपके मुंह में भी मास्क नहीं है, आप प्रश्न कर रहे हैं आपको आप वीडियो नहीं, तो ऐसी कैसी स्थिति और नई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तो मेरा यही कहना है आपसे कि कई मरतबा क्या होता है, फोटोग्राफ्स जो होते हैं, फोटो सेशन के लिए लोग चाहते हैं कि हमारा फोटो हो, हमारा वीडियो, उस समय मास्क निकाल लेते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाए। और भविष्य में भी कहने का मतलब ये कि नगर का प्रथम नागरिक अगर इस तरह की भूल करेंगे तो आम नागरिक किस तरह से करेंगे? सारे लोगों ने नहीं लगा। मेरा यही आपको लगता है वो फोटो सेशन थे, वो फोटो सेशन। ओके। गंजबासौदा में कृषि उपज मंडी में सरकारी खाद गोदाम में किसानों को दिया जा रहा खराब खाद। जब हमारी टीम सरकारी खाद गोदाम पहुंची तो वहां पर कहीं बोरियां पानी लगी मिली। अगर अच्छे से जब देखा कई कुंटल और खाद से एकदम खराब मिला। जब हमने सरकारी खाद गोदाम प्रभारी को बताया, उन्होंने बताया हमारी गोदाम में कोई भी खाद खराब नहीं। दिखाने के बाद भी गोदाम प्रभारी मानने को तैयार नहीं हुए। हमने उनसे कहा सर एक बाइट आप हमें दे दें, उसके बाद भी उन्होंने कहा हम आपको कोई भी बाइट नहीं देंगे। हमारे अधिकारियों से हम आपकी शिकायत करने की धमकी दी। माल ये गीला है कि सूखा है?
सूखा, ये तो गीला जो नीचे पड़ा है वो गीला है। ये माल अभी आपने कट्टी में से निकाला हुआ है, ये तो अभी सीड़ा माल है। बोरी का गीला नहीं है भैया। अभी आपने बोला ना सीड़ा माल है, आप बताइए। बोरी का कोई माल खराब नहीं है। अभी आप खुद हाथ में रखें। ग्वालियर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बड़े भैया हैवरन सिंह कंसाना के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कार्यालय में रखा गया, जिसमें ग्वालियर कांग्रेस साथियों ने रक्तदान करके राजीव गांधी को याद किया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष महाराज सिंह पटेल, अमर सिंह माहौर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आनंद शर्मा, इंदरगंज ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गुर्जर एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष शर्मा सहित सैकड़ों युवा साथी उपस्थित रहे। ग्वालियर संभाग जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर स्थित सुप्रीम फैक्ट्री में कार्यरत 4 शहर का नाका ग्वालियर निवासी महावीर सिंह पुत्र फैरन सिंह 32 वर्ष मालनपुर में संचालित मिक्सर मशीन का संचालन कर रहा था। तभी उसका हाथ मिक्सर मशीन के अंदर चला गया और झटके से उसका सिर मशीन से टकरा गया। आनंद फानन में गौहद हॉस्पिटल भेजा, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के द्वारा थाने का घेराव किया गया। जैसे इसकी सूचना कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगी तो वह ग्वालियर के गौहद चौराहा थाना पहुंचे, जब पीड़ित परिवार को समझाकर शांत कराया। हर संभव मदद का भरोसा देते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता और उसी फैक्ट्री में परिवार के सदस्य को नौकरी मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भिंड कलेक्टर एसपी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस दुख की घड़ी में कहा, हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ हैं। फिलहाल पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। महावीर इंदिरा नगर में रहता था, जिनके माँ बाप और लड़का तो शांत हुआ है। महावीर वो व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक संबंध भी थे, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति वर्ग से। वो बच्चा कल किसी तरीके से फैक्ट्री में शांत हुआ, मेरे को मालूम पड़ा। प्रशासन को जब ज्ञात हुआ तो उस परिवार को 3.5 लाख रुपए फैक्ट्री की तरफ से दिए जाएंगे और 1 लाख रुपया 1 से 1.5 लाख रुपए सीएम फंड से दिया जाएगा स्वेच्छा अनुदान से। तो 5 लाख रुपए उस परिवार को दिए जाएंगे। पीएफ फंड से जो पैसा आएगा वो अतिरिक्त मिलेगा। उस परिवार को, एक परिवार को उसके भाई को नौकरी मिलेगी परमानेंट, और इनको जो है जो पेंशन है, इन माँ बाप को परमानेंट पेंशन पीएफ से जो मिलती है वो मिलेगी। ये इस परिवार को, पर ये कुछ नहीं है, व्यक्ति गया है, बड़ा कष्ट में दुख में घटना है। उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। सरकार पूरी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती सिंधिया जी, पूरी सरकार की मंशा इस परिवार की के साथ खड़े रहने की है। इनके सुख दुख में हम साथ हैं। वाकया मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ विधानसभा 47 के खरगापुर के गांव गुना का है, जहां एक महिला एवं लड़की को एक पुरुष और कुछ महिलाओं ने बेरहमी से पीटा। घटना की वजह अज्ञात है। आखिर यह वाकया हुआ क्यों? जहां महिला सशक्तिकरण पर देश में जोर दिया जा रहा है, तो वहीं ऐसी घटनाएं दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देती हैं।
आगरा जनपद के बाह थाना क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। दर्जनों की संख्या में एकत्रित पूर्व मंत्री समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बाह थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। बता दें, वर्तमान विधायक बहरानी पक्षालिका सिंह पति राजा अरिदमन सिंह एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाह क्षेत्र के रुद्र ठाकुर युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र अशोभनीय टिप्पणी कर दी गई, जिस पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। एकत्रित कार्यकर्ता बाह थाने पहुंचे और दर्जनों की संख्या में थाने का घेराव किया। खिलाफ पूर्व मंत्री समर्थकों ने थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री प्रतिनिधि संतोष सिंह गहलोत ने समर्थकों के साथ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ थाना अध्यक्ष बाह BR दीक्षित को पुलिस प्रशासन से 48 घंटे में कार्रवाई करने की मांग की है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर थाने का घेराव करने की भी बात कही है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व मंत्री समर्थकों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवानपुरा पूर्व प्रधान भगवानपुरा के पुत्र द्वारा परम श्रद्धेय आदरणीय पूर्व मंत्री राजा महेंद्र दमन सिंह बदावर, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक आगरा के बारे में अभद्र टिप्पणी, जो कि हम लोग बोलने में भी हमको शर्म महसूस होती है, ऐसी टिप्पणी उस व्यक्ति के द्वारा की गई। उसके बाद जंगल में आग की तरह सारे लोगों को मालूम पड़ी। रात में ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा से फोन पर वार्ता हुई। एक बार फिर निर्दोषों पर 3rd डिग्री देने का वर्दी पर आरोप लगाया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने झूठी तेल चोरी की घटना में उन्हें पूछताछ के लिए चौकी बुलाया और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। मामले को लेकर पंप चालक SP क्राइम से मिले और SP क्राइम ने पंप संचालकों को आश्वासन दिया उनके साथ गलत नहीं होगा। बुधवार की रात करीब 9 बजे ट्रक संख्या NL01 की 2035 थाना वृंदावन क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी जैत के समीप स्थित ताज मिडवे फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर आकर रुका। गुरुवार की सुबह ट्रक चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर ट्रक में से डीजल चोरी का आरोप लगाया। पुलिस के द्वारा पेट्रोल पंप पर कार्यरत धर्मवीर पुत्र राधेश्याम और उसके अन्य 4 साथियों को जैत चौकी प्रभारी के द्वारा चौकी बुलाया और उनसे पूछताछ की गई। पीड़ितों का आरोप है कि जैत चौकी इंचार्ज के द्वारा उन्हें 3rd डिग्री दी गई। ताज मिडवे फ्यूल्स पेट्रोल पंप के संचालक अनिल ने जैत चौकी प्रभारी अरविंद पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सभी पंप कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके गुप्तांगों को बिजली के करंट दिए गए, जिसके चलते लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। धर्मवीर पुत्र राधेश्याम नाम का जो कर्मचारी है 3rd डिग्री दिए जाने से उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। वहीं SP क्राइम राधेश्याम राय से पुलिस पर लगे आरोपों के बारे में जब बात की गई तो SP क्राइम मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं। अबे क्या हुआ था? आप कल रात को आप सुबह तुम्हारे पत्र वालों ने क्या क्या बात हुई थी? सर वो रात को गाड़ी आई थी 9-10 बजे के करीब, तो वहाँ पे ट्रक वाले ने उस गाड़ी को बाहर पंप के बाहर खड़ा कर दिया। हमको बताया भी नहीं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो हमको पता नहीं पड़ा। तो मतलब रात में ड्यूटी कर रहे थे, रात में हमको सुबह पता चला कि मतलब इसमें तो डीजल चोरी हो गया है। तो थाने चौकी से जैत चौकी से पुलिस आई, हमको पकड़ के ले गई, फिर फिक्रवाद गई, वैसे ऐसे ही पकड़ के ले गई। फिर वहाँ जाकर मतलब हमको टॉर्चर किया, टॉर्चर किया किस तरीके से किया? करंट लगाया यहाँ पर और यहाँ पर भी गाँव शायद भुगतान तो करंट लगाया, नीचे लगाया और आंखों में लगाया करंट। हमारा भी था डंडे कितने लोग थे तुम? 5 लड़कों को डालेगी। 5 लड़का कहाँ दूसरा वो अंदर भर्ती है, सीधे ज्यादा हालत खराब है, उसकी ज्यादा हालत खराब है, उसको ज्यादा करंट दिया गया, करंट ज्यादा किया। अच्छा पुलिस वाले कौन कौन कितने मौजूद थे वहाँ?
पुलिस वाले 4-5 थे। 4-5 थे। अच्छा, ड्राइवर कहाँ था? ट्रक ड्राइवर साथ था या वो अलग था? नहीं, साथ ड्राइवर को भी ले गए, उसको कुछ नहीं किया है। उसको सुपरवर्ती में आए थे, ड्यूटी में नहीं थे, वे पीछे आए भर्ती करके। तो उसके साथ कुछ नहीं किया गया, आपके साथ मारपीट की हाँ, गई? उसके बाद कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपके गुप्ताओं के कारण लगाया गया? हाँ। आबकारी विभाग संघ थाना उत्तर दक्षिण की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। हिमायूपुर में 2 मैक्स पिकअप व 1 कैंटर गाड़ी से 210 केन स्प्रिट 50-50 लीटर की बरामद। चालक मौके से फरार। आबकारी अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आबकारी विभाग फिरोजाबाद की टीम व थाना दक्षिण थाना उत्तर की संयुक्त टीम ने कावेरी कुंज हिमायूपुर में एक ट्रांसपोर्ट के पास 2 मैक्स पिकअप और 1 कैंटर गाड़ी से 210 केन जिसमें स्प्रिट भरा हुआ पकड़ा गया। आबकारी विभाग के डीओ आर.एस. चौधरी के साथ आबकारी इंस्पेक्टर रामवीर सिंह पुलिस टीम संग मौजूद रहे। आबकारी विभाग के डीओ आर.एस. चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम संग संयुक्त रूप से छापेमारी की। एक ट्रक जो यूपी 16 नंबर का है, 2 पिकअप गाड़ी है जिसमें कम से कम 210 50-50 लीटर के स्प्रिट केन रखे हुए हैं। बताया गया कि शंभू ट्रांसपोर्ट कंपनी मोहाली के कागज गाड़ी में मिले। बाकी चालक मौके से फरार है। पूरी जानकारी की जा रही है। यह कार्रवाई तब की गई जब फिरोजाबाद में स्वर्णकार को स्प्रिट डालकर जला दिया गया और उसकी मौत हो गई। इस बार किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या क्या बरामद किया? आज मुखबिर खास की सूचना पे ये पता चला फैक्ट्री एरिया में फिरोजाबाद में एक ट्रक से स्प्रिट जो है जा रही है, जिसमें कम से कम 210 गैलन स्प्रिट है, जिसमें प्रत्येक में 50 लीटर है। कुल 10,500 लीटर की रिकवरी है। 2 पिकअप, एक ट्रक यूपी 16 नंबर का पकड़ा गया है, जिसमें से जो कागज़ मिले हैं वो पटियाला के हैं। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इससे शराब बना के बेचते, अगर कहीं विकृत हो जाती तो ये हानिकर। कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। अभी गाड़ी पे तो नहीं कोई मिला है, लेकिन जो अगल बगल थे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो मिलेगा उस पर कार्रवाई। कितने रुपए की कीमत होगी लगभग इस स्प्रिट की? इससे कम से कम 30,000 लीटर शराब बनती, और 30,000 लीटर अगर शराब बनती तो ये मान के चलिए कि कम से कम 1 करोड़ किलो। फिरोजाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष मेघ सिंह यादव द्वारा आज जनपद के कई कारखानों में इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर जहां मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा था, वहां जाकर उसका विरोध किया गया। साथ ही बताया गया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मजदूरों से केवल आप 8 घंटे ही काम ले सकते हैं और जो लोग मजदूरों से जबरन 10 से 11 घंटे काम करवा रहे कानून गलत है। इसका हम सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता विरोध करते हैं। वहीं कारखानों को बंद कराने को लेकर कारखाने मालिकों द्वारा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को फैक्ट्री से थाने ले गए, जहां तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग करने लगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कौशल किशोर उपाध्याय ने कहा, हमारे किसान यूनियन भानु के मजदूर मोर्चा जिलाध्यक्ष मेघ सिंह मजदूरों की समस्याओं को लेकर गए थे। संस्कारित तरीके से अपनी बातों को रखा। 11 घंटे काम लेने की बात की, कहा संवैधानिक तरीके से आप बात को कारखानेदार भी रखें। कहा मजदूरों से 11-12 घंटे काम लेंगे तो गलत होगा। क्या हुआ था यहाँ पर? 3 दिन से ये लोग लगातार इस कोशिश में थे, कारखानेदारों से तौर मजदूरी और गुंडागर्दी की कोशिश किया है। इसकी शिकायत हमने पुलिस विभाग में करी। पुलिस विभाग में शिकायत करने के बाद में पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव। अंकित जी, ये क्या हुआ था यहाँ? आज यहाँ पर ऐसा हुआ है कि नेताजी हमारे साथ थे। कौन से नेताजी? मेघ सिंह, वो हमारे साथ जा रहे थे। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वो हमारे साथ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि काम 8 घंटे चलेंगे, यहाँ पर 10 घंटे काम चलते हैं। क्या मामला क्या हुआ है यहाँ? कल रोज की तरह जैसे काम चलता है, फैक्ट्री में काम चल रहा था। हमारी इकाई सामने इलेक्ट्रॉनिक क्लास में है, तो 1:30 बजे के लगभग कोई गाड़ी में बैठे 3-4 लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आए। हम पीछे ऑफिस में थे अपने कार्यालय में, खबर पहुंची कि उन्होंने आकर के मजदूरों को इकट्ठा करके उनको धमका करके काम बंद करा दिया है। जब तक हमारा ऑफिस पीछे वाले गेट पर है, हम आगे वाले गेट तक आ रहे, तब तक वो काम बंद करा करके और मजदूरों को लेकर के हमारा काम का नुकसान करा चुके थे। किस तरह का इसका मामला हुआ? ऐसा था साहब कि 2-3 दिन से ये लोग गाड़ियों में आते थे, 8-10 लोग भर के आते थे और फैक्ट्रियों में घुसकर लेबर से बदतमीजी करते थे, जबरन काम बंद करा देते थे। हम लोगों ने इसकी शिकायत
अपने थाना अध्यक्ष, सिटी मजिस्ट्रेट, SSP साहब, DM साहब सबके संज्ञान में डाली साहब। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग उद्योग चलाने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से अगर ये गुंडागर्दी अराजकता फैलेगी तो हम इंडस्ट्री कैसे चला पाएंगे। SSP साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, DM साहब ने, सबने संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई का हमें भरोसा दिलाया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या समस्या क्या है आपकी? ये 8 घंटे काम, 10 घंटे काम चला रहे हैं, 8 घंटे की है। 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं कारीगर को, और नहीं किसी में अब बैठने जो काम कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं आदमी, अंदर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है किसी कारखाने में, न लेटरिंग की हड्डी न कोई। और कारीगरों को ले गए मंडी से और उसे भगा देते हैं। ऐसे सुबह 500 रुपये ले गए, सुबह भगा दिया। 4 अगस्त को नई कृषि उपज मंडी के पीछे से मिले गौवंश के हत्यारों को पुलिस प्रशासन अभी तक कोई खोजबीन नहीं कर पाया, जिसको लेकर बजरंग दल हिंदुस्तान कमेटी के द्वारा नलखेड़ा थाने पर थाना प्रभारी दीपक सिंह तोमर को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई थी कि 4 दिनों के अंदर अगर गौ माता के हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है तो बजरंग दल के द्वारा 4 दिनों के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है आज? सर, हमने जो कुछ 4 अगस्त को एक घटना हुई थी गौ माता के लिए, तो कृषि उपज मंडी के पीछे उनकी हत्या मिली थी, तो उनके लिए हमने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर वो जल्द से जल्द 4 दिनों में कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करो? हाँ। सुसनेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राणा विक्रम सिंह ने गुरुवार को देव धाम बल्डी सामरी पर मंदिर समिति के सदस्यों, समाजजन और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान श्री देवनारायण की पूजा अर्चना की। देवनारायण मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने कहा, हमने पिछले वर्ष देवधाम पर भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमने जो घोषणा की थी वह घोषणा गुर्जर समाज के सानिध्य में अर्पण की जा रही है। विधायक महोदय द्वारा पिछले वर्ष 10 लाख की घोषणा की गई थी, वही घोषणा गुरुवार को पूर्ण हुई। इस अवसर पर गुर्जर समाज सेवक नगजी राम जी गुर्जर एवं समाजजन उपस्थित रहे।